वेलकम डियर स्टूडेंट, मयूर नोबल एकेडमी बाड़मेर के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हमारा जो नया टॉपिक है वो है त्वरण। इंग्लिश में इसे बोलते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा है, चाल हो गई अपना और वेग हो गया है। आज का जो टॉपिक है वो है त्वरण। त्वरण किसे कहते हैं हम इसको देखेंगे आज। तो सिंपल सी पहले इसकी परिभाषा, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर कौमा त्वरण कहलाता है। मान लीजिए कोई वस्तु है वो किसी एक वेग से गतिशील है और हर एक समय के बाद उसका वेग चेंज हो रहा है। जैसे मान लीजिए अभी उसका वेग जो है वो 2 मीटर पर सेकंड है, बाद में उसका 4 मीटर पर सेकंड हो गया, बाद में उसका 6 मीटर पर सेकंड हो गया। तो इस कंडीशन के अंदर हम क्या बोलेंगे कि उस वस्तु के अंदर एक्सेलरेशन है। और कैसा एक्सेलरेशन होगा या कैसा त्वरण होगा, समान होगा असमान होगा, वो इसके भाग है, उसको अपन बाद में पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है त्वरण। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर कौमा त्वरण कहलाता है। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। यदि किसी वस्तु का वेग चेंज ही नहीं हो, वस्तु का वेग एक समान है, मतलब कोई मान लीजिए गाड़ी है, कोई वस्तु है, कोई बॉडी है, वो एक समान वेग से गतिशील है। मान लीजिए हर एक क्षण पर, हर एक टाइम के बाद उसका जब वेग हमने ज्ञात किया या स्पीडोमीटर से हमने उसकी चाल देखी, वो चाल कैसी, एक समान है। पहले भी 2 मीटर पर सेकेंड है, बाद में भी 2 मीटर पर सेकेंड है और बाद में भी कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड है। तो इस स्थिति में उसका त्वरण जो है वो कितना होगा, 0 होगा। क्यों? क्योंकि वेग में परिवर्तन ही नहीं होगा। तो जब तक वेग में परिवर्तन नहीं होगा तो उस वस्तु में त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। तो त्वरण के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वस्तु के वेग में परिवर्तन करना पड़ेगा। तो वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर कौमा त्वरण कहलाती है या कहलाता है। इसको हमेशा स्मॉल a से लिखा जाता है। तो फॉर्मूला यदि आप लिखना चाहो इसका त्वरण का, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा लगा समय। त्वरण क्या होगा, वेग में परिवर्तन बटा लगा समय। ठीक है, इकाई इसकी इकाई हो जाएगी त्वरण की वेग में परिवर्तन, मतलब वेग में से आपने वेग माइनस किया तो आपको क्या मिलेगा, हमेशा वेग ही मिलेगा। जैसे 4 मीटर पर सेकेंड माइनस 2 मीटर पर सेकेंड, तो आपको क्या मिलेगा, 2 मीटर पर सेकेंड। तो वेग की जो इकाई होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड और समय की इकाई होती है सेकेंड। तो यहां से एक्सेलरेशन या त्वरण की इकाई जो आ जाएगी वो आ जाएगी मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर, एमकेएस पद्धति में। किसमें? एमकेएस पद्धति में, या मैं कहूं एसआई पद्धति में। तो एसआई या एमकेएस पद्धति में त्वरण की इकाई क्या होगी, मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर। सीजीएस पद्धति में इसकी जो इकाई होगी वो हो जाएगी सेंटीमीटर बटा सेकेंड स्क्वायर। किसमें? सीजीएस में। और एफपीएस में हो जाएगी फुट बटा सेकेंड स्क्वायर। ये अपने पास एफपीएस पद्धति। अब ये पद्धति क्या होती है बाद में इसको अपन देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ चीजें यहाँ पर, एक बार इसको देख लीजिए। और वैसी पद्धति आपने पढ़ी हुई है पिछली क्लासों के अंदर, वीडियो के अंदर। तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटा लगा समय। इकाई क्या हो जाएगी, मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर। यदि बात की जाए विमा की, किसकी बात की जाए, विमा की, तो इसकी विमा क्या होगी, है ना। विमा वाले वीडियो अपने बनाए हुए हैं, उसके अंदर हमने पढ़ा था विमा क्या होती है और कैसे इसको लिखा जाता है। तो ए त्वरण की विमा, जिसकी विमा लिखनी होती है इसको हमेशा बड़े कोष्टक में लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद ये एम मीटर, लंबाई की विमा होती है एल अपॉन समय की विमा होती है T2। तो ये हो जाएगा L1 T माइनस 2। तो त्वरण की जो विमा होती है वो होती है L1 T माइनस 2। याद रखना इसको, ठीक है ना। अब विमा नहीं आती है तो पिछले वीडियो के अंदर सब कुछ समझाया हुआ है कि विमा कैसे लिखी जाती है और कैसे ज्ञात की जाती है किसी भी भौतिक राशि की, उसको आप एक बार देख सकते हो। तो ये तो सिंपल हो गया त्वरण का, त्वरण की परिभाषा, उसका सूत्र और उसकी विमा। आगे बढ़ेंगे त्वरण के प्रकार।
त्वरण के प्रकार। पहला, एक समान त्वरण। एक समान त्वरण का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब यदि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की जो दर है वो एक समान हो, मतलब प्रति सेकंड जो वेग में चेंज हो रहा है वो एक समान हो, मतलब हर एक सेकंड में इसका जो वेग है वो 2 मीटर पर सेकंड से बढ़े। आरंभ में इसका वेग 0 था, t0 है। उसके बाद एक सेकंड में, एक टाइम इंटरवल में, एक समय अंतराल में, एक सेकंड में उसका जो वेग है वो 0 से बढ़कर कितना हो गया? 2 हो गया। फिर अगले एक सेकंड में इसका वेग जो है वो 2 से बढ़कर 4 हो गया। अगले एक सेकंड में इसका वेग 4 से बढ़कर कितना हो गया? 6 हो गया। तो आप देखो कि एक एक सेकंड के स्लॉट के अंदर जो वेग बढ़ रहा है वो 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड और 2 मीटर पर सेकंड बढ़ रहा है। तो कोई वस्तु है वो इकाई समय में वेग में परिवर्तन समान करें तो उस स्थिति में उस वस्तु का जो त्वरण होगा उसको एक समान त्वरण कहते हैं। एक बात आप ध्यान रखना, त्वरण ज्ञात करने के लिए या त्वरण होने के लिए ये चीज आवश्यक है कि उसका वेग चेंज होना चाहिए। यदि वेग ही परिवर्तन नहीं होगा तो त्वरण का मान क्या होगा? 0। यहां पर वेग चेंज हो रहा है लेकिन एक समान वेग चेंज हो रहा है, मतलब हर एक सेकंड में वेग जो है वो 2 मीटर से बढ़ रहा है, हर एक सेकंड में जो वेग है वो 3 मीटर से बढ़ेगा, मीटर पर सेकंड से बढ़ेगा, है ना। तो ये जो चेंजेस है वेग में वो एक समान है हर एक सेकंड में, हर एक टाइम इंटरवल में, तो उसे हम बोलेंगे एक समान वेग। जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेता हूं, यहां लिख देता हूं, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन प्रति सेकंड एक समान हो तो वस्तु का त्वरण एक समान त्वरण कहलाता है। यह परिभाषा होगी। या मैं कह सकता हूं कि किसी वस्तु में वेग में परिवर्तन की दर एक समान हो, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर एक समान हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक समान त्वरण बोलेंगे। या करके इसकी और परिभाषा भी लिखी जा सकती है, वेग में परिवर्तन की दर एक समान हो तो उस वस्तु का त्वरण क्या होगा? एक समान त्वरण होगा। वेग में परिवर्तन की दर एक समान हो तो वस्तु का त्वरण एक समान त्वरण होगा। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, कैसे क्या है? तो मान लीजिए यहां ले लेते अपन समय, किसमें? सेकंड में। तो सेकंड में ले लिया मैंने समय और यहां पर ले लिया मैंने वेग। वेग किसमें ले लिया? मीटर बटा सेकंड में। आरंभ में समय 0 था, उसके बाद 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड और ये 5 सेकंड। आरंभ में 0 सेकंड पर ये अपना आरंभिक बिंदु है, वेग भी 0 था। उसके बाद 1 सेकंड में वेग बढ़कर कितना हो गया? 2 मीटर पर सेकंड। अगले 1 सेकंड में वेग हो गया 4 मीटर पर सेकंड, अगले 1 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड, अगले 1 मीटर में 8 मीटर पर सेकंड और अगले 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड। तो आप देखोगे यहां पर हर एक सेकंड में, हर एक समय अंतराल में, हर एक समान समय अंतराल में वेग में जो परिवर्तन है वो एक समान है। यहां पर वेग 0 से 2 हुआ तो बढ़ा कितना? 2 मीटर पर सेकंड। यहां से 2 था, 2 से 4 हुआ, कितना बढ़ा? 2 मीटर पर सेकंड। मतलब हर एक सेकंड में समान समय में जो वेग में परिवर्तन है वो क्या हो रहा है? एक समान हो रहा है। हर एक सेकंड में वेग जो है वो 2-2 सेकंड से 2-2 मीटर पर सेकंड से बढ़ रहा है। यदि इसको अपन ग्राफ पे बनाएंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा। हमारे पास 2 अक्षेस है यहां पर। पहली अक्ष जो है वो है समय अक्ष, जिसमें समय लेंगे सेकंड में। दूसरी जो अक्ष है वो है वेग अक्ष, जिसमें वेग लेंगे मीटर पर सेकंड में। और ये अपने पास कुछ करना, 1, ये 2, ये 3 सेकंड, ये 4 सेकंड और ये 5 सेकंड। ये अपने पास जो है वो 2, 4, 6, 8 और ये 10 अपने पास है। 2 क्या है? 2 मीटर पर सेकंड। ये वेग है तो y अक्ष पे अपने ले लिया वेग और x अक्ष पे ले लिया अपन ने समय ले लिया। अब जो अपने पास जो रीडिंग है ये अपने पास
ये जो रीडिंग आई है, ये जो डाटा अपने पास है, ये जो मान है, इन मानों को अपन इस ग्राफ के ऊपर लिखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट में अपने पास जो है वो समय 0 सेकंड है और वेग भी कितना 0 सेकंड है, तो वो बिंदु ये आ गया अपने पास। उसके बाद जब समय 1 सेकंड है तो वेग कितना 2 है, तो समय 1 सेकंड ये 1 और वेग कितना 2 है, दोनों को आगे मिला हो, जहां पर मिलेगा वो बिंदु अपना हो गया ये। उसके बाद जब समय 2 सेकंड हुआ तो वेग हो गया 4। ठीक है, उसके बाद जब समय 3 सेकंड हुआ तो वेग हो गया 6 मीटर पर सेकंड। जब समय हुआ 4 सेकंड तो वेग हो गया 8 मीटर पर सेकंड, और जब समय हुआ 5 सेकंड वेग हो गया 10। यदि आप इन पांचों के पांचों बिंदुओं को मिलाओगे तो आपको एक सीधी रेखा मिलेगी। तो सीधी रेखा इस बात की गवाही देती है कि वस्तु का जो त्वरण है वो एक समान बढ़ रहा है या एक समान है। ठीक है, तो एक समान त्वरण का ग्राफ कैसा आता है, एक सीधी रेखा में। इसका जो ग्राफ आता है वो क्या आता है, एक सीधी रेखा में। यदि आप यहां पर आप वेग में परिवर्तन निकालोगे, यहां पर सर कैसे निकालेंगे, तो यहां पर यदि आप त्वरण निकालोगे वो कितना आएगा, सर चलो यहां पर निकाल देते पहले। तो त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन। तो ये अपने पास ये आरंभिक वेग और ये अंतिम वेग, इस वाली स्थिति के लिए तो 2 - 0 बटा समय कितना 1 - 0, तो यहां पर त्वरण कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। अब इन दोनों के बीच में निकालो त्वरण कितना आता है, तो सर इन दोनों के बीच में वेग में परिवर्तन कितना हुआ 4 और 2, तो 4 - 2 बटा समय कितना 2 - 1 कितना 2 बटा 1, मतलब क्या 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप किसी भी एक सेकंड के बीच में आप निकालोगे त्वरण तो आपको एक समान मिलेगा। हर एक सेकंड में जो त्वरण है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये जो है वो क्या होगा, एक समान त्वरण होगा अपने पास। ठीक है, तो आज की वीडियो में केवल इतना ही, बाकी सब अगले वीडियो में चलेंगे। तो आज जितना पढ़ाया गया है उसको एक बार देखो और एक साथ साथ उसको लिखो। धन्यवाद।